हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, F2 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो F2 जनरेशन कौन प्रोड्यूस करता है या फिर कैसे प्रोड्यूस होता है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है, क्रॉसिंग F1 प्रोजेनी विथ अनदर प्लांट हैविंग डिफरेंट ट्रेट। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम F1 प्रोजेनी को ले ले और उसको दूसरे प्लांट से जिसके पास डिफरेंट ट्रेट है उससे क्रॉस कराए तो F2 जनरेशन बनेगा। सेकेंड ऑप्शन हमसे कहा जा रहा है कि सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। जो हेट्रोजाइगस प्रोजेनी होता है उसको अगर हम सेल्फिंग कराए तो उससे बनेगा F2 जनरेशन। ठीक है, और सी है हमारे पास सेल्फिंग द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स को हम सेल्फिंग कराए तो उससे हमारा F2 जनरेशन बनेगा, ये हमसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी हमसे बता रहा है कि अ क्रॉस बिटवीन रेसेसिव पेरेंट्स। अगर रेसेसिव पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करें तो हमारा F2 जनरेशन बनेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि F2 जनरेशन बनता कब है। सबसे पहले पेरेंट जनरेशन, जिसको ट्रू ब्रीड भी कहते हैं। जब पेरेंट जनरेशन या फिर ट्रू ब्रीड में हम क्रॉस कराते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव, इसको क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन बनता है। ठीक है, और F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी आता है वो होता है हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। ठीक है, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी होता है जो कि सारे के सारे सेम जीनोटाइप के होते हैं और सेम फेनोटाइप के होते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होगा और वही टॉल कैरेक्टर अपना एक्सप्रेस करेगा, और स्मॉल टी जो कि रेसेसिव होने के कारण अपना डॉर्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इन फ्रंट ऑफ कैपिटल टी। तो अब हम क्या करते हैं, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे, यानी हेट्रोजाइगस प्रोजेनी का अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास F2 जनरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो F2 जनरेशन कैसे आएगा, F1 जनरेशन का सेल्फिंग करने से। इसको सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास जो प्रोजेनी आता है वो होता है, एक पहला हो जाएगा हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास हेट्रोजाइगस प्रोजेनी जो कि सेम टू सेम F1 जनरेशन जैसा है। फिर थर्ड भी हमारे पास वही आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि हेट्रोजाइगस प्रोजेनी है। और लास्ट में हमारे पास आएगा होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, तो ये हमारा F2 जनरेशन का चारों प्रोजेनी गिवन है। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन ए हमसे क्या पूछा जा रहा था कि क्रॉसिंग F1 प्रोजेनी विथ अनदर प्लांट हैविंग डिफरेंट ट्रेट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंट ट्रेट अनदर प्लांट ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमको F2 जनरेशन तभी मिलता है जब हम F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाते हैं। ठीक है, बी सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस प्रोजेनी अगर हम देखें तो यहाँ पे सेल्फिंग तो हमको कर रहे हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस प्रोजेनी लिखा है, जिसका मतलब कि F1 जनरेशन को हम हेट्रोजाइगस प्रोजेनी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका हम सेल्फिंग करा रहे हैं, यहाँ पे सेल्फिंग दिख रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट हो सकता है। अब हम सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सेल्फिंग द पेरेंट्स। तो सेल्फिंग पेरेंट्स का अगर हम कराते हैं तो उससे हमको F1 जनरेशन मिलता है। ट्रू ब्रीड का सेल्फिंग कराएंगे तो F1 जनरेशन मिलेगा, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी अब हम देख लेते हैं, अ क्रॉस बिटवीन रेसेसिव पेरेंट्स। तो अगर रेसेसिव पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल उससे F1 जनरेशन हमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।